बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को औलाद क्यों न हुई, सदियों से लोगों के जहन में आता रहा है। बाज़ौक़ात ये सवाल सादा तजस्सुस के तौर पर किया जाता है और बाज़ौक़ात लाइल्मी या गलत फ़हमी की बुनियाद पर। इस मौजू को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीख़ी, दीनी, समाजी और रूहानी तमाम पहलुओं को सामने रखें ताकि बात मुकम्मल और मुतवाज़न अंदाज में वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के मकाम व मर्तबे को समझना ज़रूरी है। आप रदी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु की साहबजादी थीं, जो इस्लाम के पहले खलीफा और रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी तरीन सहाबी थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा न सिर्फ अज़वाज मुतहरात में शामिल थीं, बल्कि इल्म, फ़हम, ज़हानत और तक़वा में एक मुनफ़रिद मकाम रखती थीं। आप रदी अल्लाह अन्हा से हज़ारों अहादीस मरवी हैं और बड़े बड़े सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम दीनी मसाइल में आपसे रुजू किया करते थे। निकाह के बाद औलाद होना या ना होना एक ऐसा मामला है जो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत के तहत होता है। लिहाजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को औलाद ना होना किसी कमी, नुक्स या महरूमी की अलामत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के एक ख़ास फ़ैसले का हिस्सा था। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ मुख्तलिफ़ हिकमतों पर मबनी थीं। बाज़ शादियाँ समाजी इस्लाह के लिए थीं, बाज़ क़बायली ताल्लुक़ात मज़बूत करने के लिए, बाज़ बेवा औरतों की कफ़ालत के लिए और बाज़ दीनी व तालीमी मकासद के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह में भी एक अजीम हिकमत पोशीदा थी, और वो हिकमत इल्म दीन की हिफाजत और उम्मत तक उसकी तरसील थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा कम उम्री, तेज़ ज़हन और गैर मामूली हाफ़ज़े की मालिक थीं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के वो मामलात, इबादात और इखलाक़ी पहलू जो किसी और के लिए देखना मुमकिन न थे, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उन्हें न सिर्फ देखा बल्कि याद रखा और उम्मत तक मुंतकिल किया। अगर आप रदी अल्लाह अन्हा घरेलू जिम्मेदारियों और औलाद की परवरिश में मसरूफ़ होतीं तो शायद उम्मत इल्म के इस अजीम ख़जाने से महरूम रह जातीं। ये भी एक हकीकत है कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की नस्ल आगे चली। ये भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। इसी तरह अज़वाज मुतहरात में से बाज़ को औलाद अता हुई और बाज़ को नहीं। हज़रत सौदा बिनते ज़ुमा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनते उमर रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को भी औलाद नहीं हुई। इससे ये वाज़ेह होता है कि औलाद का होना या ना होना किसी के क़ुर्ब रसूल या फ़जीरत का मेयार नहीं। अक्सर लोग ये सवाल इसलिए भी करते हैं कि वो औलाद को औरत की कामयाबी या तकमील का मेयार समझते हैं। इस्लाम ने इस तसव्वुर की इस्लाह की। इस्लाम में औरत का असल मकाम उसके ईमान, किरदार, इल्म और तक़वा से मुतय्यन होता है, न कि सिर्फ इस बात से कि वो माँ बनी या नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा इसकी रोशन मिसाल हैं कि बग़ैर औलाद के भी औरत किस कदर बुलंद मकाम हासिल कर सकती है। तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उस दौर में तिब्बी सहूलियात महदूद थीं। बाज़ौक़ात शादी के बावजूद औलाद न होना एक फ़ितरी अमर था, जिसे ना मर्द के इख्तियार में समझा जाता था और ना औरत के। इस्लाम ने कभी इस बुनियाद पर किसी औरत को ताना देने या कमतर समझने की इजाज़त नहीं दी। खुद रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा के इस मामले को मौजू नहीं बनाया और न ही इसे कोई अहमियत दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद गुज़रा। आप रदी अल्लाह अन्हा ने तकरीबन 50 बरस उम्मत की रहनुमाई फरमाई। इस तवील अरसे में आप रदी अल्लाह अन्हा ने फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर, इखलाक और इबादात के बेशुमार मसाइल उम्मत को सिखाए। बड़े बड़े सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम और ताबईन आपके शागिर्द थे। अगर आप रदी अल्लाह अन्हा घरेलू मशागिल में और औलाद की परवरिश में मसरूफ़ होती तो शायद ये अजीम तालीमी खिदमत मुमकिन ना होती। ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को मखसूस जिम्मेदारियों के लिए चुन लेता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने इल्म की अमानत उठाने के लिए मुंतखब फरमाया।
यही वजह है कि आप रदी अल्लाह अन्हा को घरेलू मशागिल से निस्बतन आज़ाद रखा गया, ताकि आप पूरी तवज्जो के साथ उम्मत की इल्मी रहनुमाई कर सकें। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को औलाद होती तो वो भी अजीम आलिम या रहनुमा बनते। ये बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत इंसान की सोच से कहीं वसी है। अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए जो बेहतर समझा वही फैसला फरमाया। हमें नताइज पर नहीं बल्कि हिकमत पर ईमान रखना चाहिए। इस्लामी तारीख में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने बाज़ अजीम शख्सियात को औलाद दी और बाज़ को नहीं, लेकिन उन सब का मकाम व मर्तबा उनके आमाल और खिदमात की बुनियाद पर तय हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने शादी भी नहीं की, मगर उनका मकाम नबूवत में इंतहाई बुलंद है। इसी तरह औलाद का होना या ना होना किसी भी शख्सियत की अज़मत का पैमाना नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा खुद इस बात पर मुकम्मल राज़ी और मुतमईन थीं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकद्दर किया वही बेहतरीन है। आप रदी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी कनात, शुक्र और सब्र की अमली तस्वीर थी। आप रदी अल्लाह अन्हा ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि उन्हें औलाद क्यों न मिली। ये सवाल दरअसल हमें अपनी सोच का जायज़ा लेने की दावत देता है। क्या हम औरत की कदर सिर्फ माँ बनने से नापते हैं या उसके इल्म, किरदार और खिदमात को भी अहमियत देते हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा में है, चाहे वो औलाद के साथ हो या बग़ैर औलाद के। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को औलाद ना होना कोई महरूमी नहीं, बल्कि एक अजीम ज़िम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला का मुंतखब करदा रास्ता था। आज अगर उम्मत के पास हज़ारों अहादीस, घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दक़ीक़ मसाइल और रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व इबादात की तफ़सीलात महफूज हैं, तो इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। यही उनकी असल औलाद है, यही उनकी असल मीरास है, जो क़यामत तक ज़िंदा रहेगी।